नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी कैंडिडेट के लिए यहां पर एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के रिगार्डिंग फिजिकल डॉक्यूमेंट को लेकर एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यहां पर फिजिकल जब आपका होगा उस समय आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। ठीक है, तो उस समय आपका अगर एक दो डॉक्यूमेंट कम है तो आप वहां पर बाहर हो सकते हो। ठीक है, तो फिजिकल के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछना चाहते हैं कि सर क्या फिजिकल और मेडिकल एक साथ होते हैं? तो मैं आपको बता देता हूं, इस बार आपका फिजिकल और मेडिकल एक साथ नहीं होने वाला। मतलब यहां पर दोनों प्रोसेस आपके अलग अलग होने वाली है। पहले फिजिकल होगा, उसके बाद में कट ऑफ जारी होगी, और उसके बाद में मेडिकल यहां पर होने वाला है। ठीक है, तो अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे फिजिकल के समय। इसके साथ जो आरएफआईडी है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि आरएफआईडी से फिजिकल कैसे होता है। ठीक है, किन बातों का यहां पर ध्यान रखना आपको चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई देता हूं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। और यहां पर आपको यह भी कमेंट करके बताना है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आप कौन से स्टेट से, आपकी क्या कैटेगरी, कौन सा एरिया है। ठीक है, इसके साथ आपके कट ऑफ से कितने नंबर ज्यादा है, और आपको यह भी बताना है कि आपका जो फिजिकल सेंटर है वो कहां पर आया है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह है आपके फिजिकल के जो फिजिकल सेंटर होता है, उसके सामने इस प्रकार के यहां पर बैनर वगैरह लगे होते हैं, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट लिखे हुए होते हैं कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट आपके यहां पर चेक होने वाले हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो मुख्य मुख्य डॉक्यूमेंट है, जो मेनली जो जितने भी डॉक्यूमेंट है, यहां पर आप देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ डॉक्यूमेंट इन सीक्वेंस। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सीक्वेंस से वहां पर तैयार रखना है। ठीक है, कौन कौन से? एक तो आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, पैन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, इनमें से एक फोटो आईडी आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपकी फोटो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपका नाम हो। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में यहां पर 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कई कई स्टेट में सर्टिफिकेट अलग से जारी किया जाता है, तो वो सर्टिफिकेट भी आप साथ लेकर जाइए। ठीक है, अन्यथा आपके पास जैसे 10th की सर्टिफिकेट मार्कशीट है, उसके पीछे कई बार किसी मतलब कई राज्यों के अंदर सर्टिफिकेट पीछे ही मतलब उसमें ऐड किया हुआ होता है। ठीक है, तो वो आप ले जा सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखें, जो ये 10th की मार्कशीट है, ठीक है, इससे सारे डॉक्यूमेंट मैच होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपके आधार कार्ड है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है, आपका एनेक्सर सर्टिफिकेट है। ठीक है, आपके SC ST OBC सर्टिफिकेट है। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये सारे कुछ आपके मैच होने चाहिए। एक दो भी ऊपर नीचे तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, मैं साफ साफ पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, अगर मान लीजिए सही नहीं हो रही है तो उसका मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि क्या उपाय है, कैसे आप इन गलतियों से बच सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मतलब जो भी कैंडिडेट है जिसके डॉक्यूमेंट अब सही नहीं हो रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, ठीक है, वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ध्यान से देखिए। इसके बाद में 10th की मार्कशीट के बाद में जो एनेक्सर सर्टिफिकेट है, एनेक्सर 8 है। ठीक है, अगर आपको आप उसके लिए है तो वो आपको लेकर जाना है। ठीक है, एनेक्सर होता है जो हाइट, वेट और चेस्ट, ठीक है, उनमें छूट चाहिए तो उनके लिए होता है। ठीक है, इसके साथ SC ST OBC सर्टिफिकेट होता है, वो आपको लेकर जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो आपको लेकर जाना है। इसके साथ यहां पर आपकी जो फोटो होती है, लगभग 8 फोटो आप अपने साथ लेकर जाइए। ठीक है, ये तो मुख्य मुख्य डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद में आगे भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और यहां पर आपके जो फिजिकल सेंटर है उसके सामने इस प्रकार के यहां पर बैनर लगे होते हैं, जिसमें आपको बोला जाता है कि कोई भी नशीली दवा का सेवन करके आप दौड़ना नहीं, आपको दौड़ना नहीं है। ठीक है, आजकल कई कई मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जिनमें जो एनर्जी देती है आपको, मतलब दौड़ने से पहले बहुत सारे कंटेंट लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई भी चीज नहीं लेना है आपको। नेचुरली आपको जो मतलब आप जैसे ग्राउंड में दौड़ते हैं वैसे ही आपको दौड़ना है। ठीक है, अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और कोई भी अगर आपको यहां पर बोलता है कि भाई मैं आपको पास करवा दूंगा, तो उनके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, क्योंकि वो आपको फेल करवा देंगे और उनसे कुछ नहीं होने वाला। ध्यान रखना, वो आपके पैसे खा जाएंगे। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, दलालों से सावधान, CISF में भर्ती के लिए रिश्वत नहीं लिया जाता है। ठीक है, ये मतलब वहां पर CISF के सेंटर की बात है। ठीक है, अगर आपने किसी को पैसे भुगतान किया है या करने का वादा किया है तो आपको धोखा दिया जा रहा है और आप अपने पैसे खो रहे हो। यदि कोई भी आपसे चयनित होने के लिए पैसे मांगता है तो तुरंत भर्ती बोर्ड को या पीठासीन अधिकारी, PO और संबंधित भर्ती केंद्र के KD
आई जी को यहाँ पर सूचित कर देना है। इनका नंबर वगैरह भी यहाँ पर दे रखा था, ठीक है। इस अभी आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी आपको न्यूज दे देता हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, चाहे आपका एसएससी जीडी को, बहुत सुनहरा मौका आप सभी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट बुक लेकर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक लेकर आया है आप सभी के लिए, आजाद सपनों का सेल। और ये यहाँ पर 78वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इनकी सबसे बड़ी छूट है, जो पिछले साल आपको देखने को मिली थी, या पिछले साल इसकी मतलब इसी तरह की एक सेल थी, ठीक है। अब यहां पर उसी से सिमिलर सेल है, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं बहुत कम कीमत पर 263 रुपए में। फ्रेंड्स ऐसी सेल बार बार नहीं आएगी। इसके बाद में आप सभी को पता है इसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी और लगभग यहां पर 700 के करीबन होने वाली है। अभी देख रहे हो एक साल में तैयारी के लिए 263 रुपए, इसके बाद में पास प्रो मैक्स का 351 रुपए है। और यहां पर चिराग कूपन कोड यूज करने पर आपको 12% का अतिरिक्त यहां पर छूट भी मिलेगा, ठीक है। और इनसे आप सभी को पता है ऑफर देख सकते हैं 14 से लेकर 15 अगस्त तक ही है, बाद में इनकी रेट बढ़ जाएगी। और यहां पर आप सभी जैसे लगभग 1000 प्लस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर लगा सकते हैं, मिनी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा सकते हैं, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी आपको पास प्रो मैक्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद में आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा पास प्रो मैक्स के अंदर, तो बहुत सारा फायदा मिल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर तैयारी अगर आप मन से कर रहे हो, ठीक है, सिलेक्शन के लिए कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें मतलब लगाना ही पड़ेगी, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर। और ये कौन दे रहा है आपको? टेक्स्ट बुक दे रहा है अपनी सेल के तहत, आजाद सपनों का पास, ठीक है। और यहां पर इसका जो परचेज करने का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस प्रकार की सेल आपको मतलब पूरे साल में नहीं देखने को मिली, अभी यहां पर आ रही है, इसके बाद में नहीं आने वाली, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा परचेज कीजिए, तैयारी को बेहतर बनाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। अभी यहां पर आप देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी जीडी की यहां पर पेपर का पास कर रखें, तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको अच्छे से रेडी कर लेना, ठीक है। जिनको लग रहा है कि मेरा बढ़िया चांस है, सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। फिजिकल के लिए सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूं। फिजिकल के लिए जैसे एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। इसके बाद में 10th का मार्कशीट, अगर आपने हायर डिग्री लगाई तो 12th का मार्कशीट भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड ओल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, जितने भी आप लेकर जा रही है वो, ठीक है। इसके बाद में 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 फोटोकॉपी सेट ओल्ड डॉक्यूमेंट जितने भी आप यहां पर है। बायां हाथ का अंगूठा साफ होना चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया तो वो लेकर जाइए। हाइट चेस्ट छूट सर्टिफिकेट होता है, अगर जिनको चाहिए वो आप लेकर जाइए। इसके बाद में डॉक्यूमेंट मिस्टेक है तो यहां पर एफिडेविट बनवा के लेकर जाइए। तो ये डॉक्यूमेंट है, ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई दी है। इसके साथ यहां पर जैसे बहुत सारे कैंडिडेट के नाम में गलती है, जन्म तिथि में अंतर है, फोटोग्राफ का गलत होना है, ठीक है, इन वजह से यहां पर बाहर हो सकती है। जैसे नाम में गलती है तो आपके नाम की स्पेलिंग डॉक्यूमेंट में अलग अलग हो सकती है, उसे सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज में एक समान यहां पर सही में लिखा हुआ है। तो ये चीजें देख लेना आप, ठीक है। इसके बाद में जन्म तिथि में अंतर, जन्म तिथि का रिकॉर्ड सभी दस्तावेज में एक समान होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट और अन्य प्रमाण पत्र। जो गलतियां हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूं। फोटोग्राफ का गलत होना, फोटो पुरानी हो सकती है या डॉक्यूमेंट में लगा हुआ फोटो परीक्षा में दिए गए फोटोग्राफ से मेल नहीं खाता हो सकता है, ठीक है। यहां पर देखिए, मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूं। फोटोग्राफ का गलत होना, ठीक है, कैसे? फोटो पुरानी हो सकती है, ठीक है, इसमें या डॉक्यूमेंट में लगा हुआ फोटो परीक्षा में दिए गए फोटोग्राफ में से मेल नहीं खाता हो, तो वो आप जैसे आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड में जो भी फोटो उसको एक बार अपडेट करवा लीजिए, ठीक है, तो बाद में दिक्कत ना आए। इसके बाद में पता और स्थायी पते में फर्क है आपके, ठीक है, वो आप चेक कर लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र गलत जाति प्रमाण पत्र में गलत जानकारी दे रखी है तो वो आप सही करवा ले, ठीक है। हस्ताक्षर में भिन्नता है, आधार कार्ड में असमानता है, दस्तावेज की वैधता है, तो ये सारा कुछ आप चेक कर ले, बाद में जाइए, ठीक है। अगर फ्रेंड्स जैसे बहुत सारे कैंडिडेट है, उनके जैसे डॉक्यूमेंट में गलतियां हैं, तो अब वो जैसे सही नहीं हो रही है, तो आपके पास कोई उपाय नहीं है, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि अब आपको क्या करना चाहिए। इसके साथ RFID के बारे में भी हम बात करेंगे, तो सभी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहां पर देख सकते हैं, अगर जिनके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, इस प्रकार का एक एफिडेविट होता है, वो एफिडेविट आप बनवा के लेके जाइए। आप एफिडेविट जैसे कोई भी आपकी मिस्टेक है, अभी इस कैंडिडेट के यहां पर पिन कोड में गलती थी, तो इन्होंने बताया कि मेरा सही पिन कोड ये है, पुराना पिन कोड ये है, ठीक है, और एसएससी जीडी के लिए ये बनवाया है, और यहां पर इस प्रकार एफिडेविट ये बनता है, ठीक है, ये कोड से बनता है, तो ये आप ले जा सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास कुछ नहीं है और अगर एफिडेविट है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना उससे। एक तो खाली हाथ जा रहे हो, एक एफिडेविट के साथ जा रहे हो, फर्क तो होता ही है ना। तो ये चीजें आप बनवाइए। इसके साथ यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, RFID से फिजिकल होगा, ठीक है।
मैं आपको बता देता हूं, RFID से फिजिकल होगा तो यहां पर आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ग्राउंड इस प्रकार होता है, 5 किलोमीटर का ग्राउंड होता है, ठीक है। अभी इसमें जैसे यहां ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो यहां से आपकी 5 किलोमीटर रनिंग स्टार्ट होती है। अब यहां पर पैरों में आपके चिप लगा दी जाती है और 5 किलोमीटर रनिंग होती है 24 मिनट में। तो जो कैंडिडेट 5 किलोमीटर 24 मिनट या इससे कम समय में कर लेता है तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। जिसको 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा लगती है वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, सुबह शाम आप रनिंग कीजिए, ठीक है, क्योंकि लास्ट आपके पास लगभग इतने दिन हो गए, जैसे अभी 20 तारीख है तो बहुत सारे कैंडिडेट के पास लगभग 4 से 5 दिन भी है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से कीजिए जिनका फिजिकल नहीं हो रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आप जैसे ग्राउंड के अंदर दौड़ते हैं, ठीक है, ये आपके ग्राउंड है, अभी इसके अंदर दौड़ रहे हो आप, तो वहां पर रुकना नहीं है, ठीक है। अगर रुक गए तो वहां पर आपको समय का पता नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। और जो जूते वगैरह है, जूते की क्वालिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। जूता मैं आपको बताते हैं तो फ्रेंड्स, सेगा का शूज आता है, सेगा को जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में भी हमारे को ये बताते थे, सेगा का शूज आता है, ठीक है। ये शूज आप परचेज कीजिए, ये बहुत हल्का शूज होता है, बढ़िया आराम से आप इससे दौड़ पाओगे। ये रनिंग के लिए ही बनाया गया और बहुत कम कीमत के ऊपर ये आपको मिल जाएगा। सेगा का शूज होता है, मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए तो मैं प्रोडक्ट वाला जो ऑप्शन है जो आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर भी मैं आपको ये डाल दूंगा, वहां से आप परचेज कीजिए। और सेगा का शूज बहुत बढ़िया था, रनिंग के लिए बहुत बेस्ट शूज है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में भी हमारे को यही शूज दिया जाता था और बहुत बढ़िया, आप आराम से रनिंग कर सकते हो, हल्का भी है, ठीक है, और न ज्यादा इसका इतना पैसा लगता है, आराम से आप इससे रनिंग कर पाओगे, ठीक है, और रनिंग क्लियर भी कर लोगे, मैं बता रहा हूं। तो ये जूते वगैरह अच्छे होने चाहिए, ठीक है। डाइट अच्छे से मेंटेन कीजिए, जो भी फास्ट फूड वगैरह खा रहा है उनको अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा और आराम से कर लोगे। इतना कोई नहीं है कि भाई इसी को इंसान ही इसी को पास करते, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई इसको कोई देवता आकर पास करेगा रनिंग को। ये 5 किलोमीटर रनिंग है, 24 मिनट में आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि ये टाइमिंग इसी प्रकार से बनाई हुई है, तो आप कर सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, माइंड में रखिएगा। उस समय आपको बहुत सारे दर्द होंगे, ठीक है। जैसे आपने लगभग 4 किलोमीटर रनिंग कर ली और आपको मन करा कि अब बैठ जाऊं, थोड़ी देर बाद में रनिंग करूंगा, अगर रुक गए तो वहीं फेल हो जाओगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगर रुकने का मन करे तो आप थोड़ा सा अपना स्पीड स्लो करके दौड़ सकते हैं, लेकिन रुकना बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।